Dear students, we are going to start exercise 5.1 उसका पार्ट 2 है बच्चों। इससे पहले की एक्सरसाइज 5.1 में पार्ट 1 की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है बच्चों, देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है और ये फोर्थ है। T1 को फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसी का नाम A भी है, तो A इक्वल 3। कॉमन डिफरेंस में क्या होता है, ये T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 1 और T1 कितना है 3। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। तो आपका A 3 हो गया और D आपका -2 हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट है, A इज इक्वल टू नहीं -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू -5 और D इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, तो ये T1 है और ये T2 है, तो -1, ये क्वेश्चन का माइनस, ये आपका -5। ये फार्मूले का है और वो क्वेश्चन का है। तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल गिव द रिजल्ट 4। A इज इक्वल टू -5 और D इज इक्वल टू आपका 4 है। थर्ड है, यहाँ देख लीजिए, थर्ड में राइटर बोल रहा है 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। ध्यान दीजिएगा, ये 9/3 है। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, A इज इक्वल टू 1/3, D निकालिए T2 माइनस T1। T2 माइनस ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। तो 5/3 माइनस 1/3, डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 माइनस 1/3 विल बी व्हाट, 4/3 A इज इक्वल टू 1/3 और D इज इक्वल टू 4/3। लास्ट है, फोर्थ पार्ट है 0.6, 1.6, 2.8, 3.9। फर्स्ट टर्म क्या आपका A इज इक्वल टू 0.6, इसी का नाम T1 है, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। D की वैल्यू क्या होती है, T2 माइनस T1। T2 क्या है 1.7 माइनस 0.6, 1.7 में 0.6 माइनस करिए 1.1। तो ये बहुत आसान था बच्चों, A निकालना था और D निकालना था। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर जो क्वेश्चन एपी से बिलोंग करता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D निकालना है, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे के टर्म्स बताना है। तो कौन सा इसमें एपी है, कौन एपी है, तो 2, 4, 8, 16 एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 होना चाहिए। कन्फर्म, यानी कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। ये बच्चों T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, T4 है। तो मतलब एपी बनने के लिए, फॉर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या होता है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 या D इज इक्वल टू
T3 माइनस T2। चलिए यहाँ पे T2 माइनस T1 क्या है? T2 माइनस T1 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यही सेम आंसर T3 माइनस T2 का भी अगर आ जाए तो समझ लिए द गिवन सीरीज बिलोंग टू AP। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट? 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सार्व अंतर जिसको हिंदी में कहते हैं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हुआ, लेकिन 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हुआ। 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 हुआ। तो ये AP नहीं है, आप लिख देंगे नॉट AP। अगर ये AP रहता तो कॉमन डिफरेंस बताना रहता और राइट 3 मोस्ट टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स क्या है वो बताना पड़ता। इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड यहाँ पे देखिए 2 है, 5/2 है और 3 है, 7/2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए T2 माइनस T1 निकालिए इसका। T2 माइनस T1, ये T1 है, ये T2 है। तो दिस विल गिव 5/2 माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 2 टू द 4/2 इक्वल व्हाट? 1/2। T3 माइनस T2 निकालिए। T3 कितना है बोलिए? 3 है। 3 माइनस 5/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। 2 3 जा 6 माइनस 5/2 इक्वल 1/2। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस ठीक है सेम है। सो 2 5/2 3/3 एंड 7/2 ये आपका क्या है? AP है। ये आपका AP है। कॉमन डिफरेंस आपका मिल गया। अब राइटर बोला राइट मोर 3 टर्म्स, 3 टर्म्स आपको और निकालना। तो ये T1 है, ध्यान दीजिए T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, ये आपका T4 है। क्लियर? आपको T5 निकालना है, T5, T6 और T7। क्लियर है? T5 निकालने के लिए, T5 निकालने के लिए A प्लस 4D बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A प्लस 4D। हम ऊपर लिख रहे हैं, ये AP है। 2 5/2 3 7/2 ये आपका AP है। अब क्वेश्चन इसमें ये है कि राइट 3 मोर टर्म्स है। तो T1 T2 T3 T4, आपको T5 निकालना है। तो T5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। A की वैल्यू 2 है, 4 और D की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 2 2 जा 4 इक्वल हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आया। जो नेक्स्ट टर्म आएगा 7/2 के बाद वो 4 आएगा। अब T6 निकालिए। T6 को आप लिखिए A प्लस 5D। दिस विल गिव A2 5 और D की वैल्यू 1/2 इक्वल 2 प्लस 5 1 5 यानी 5/2। इसको इसमें इंटू करेंगे, 2 2 4 और 4 प्लस 5 इक्वल टू व्हाट? 9/2। ये नेक्स्ट टर्म है। उसके बाद T7 निकालिए। T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल A की वैल्यू 2 है और 6 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 1 2 2 2 3 6। तो दिस विल गिव 2 प्लस 3, ये इक्वल हो गया आपका 5। तो बच्चों राइट 3 मोर टर्म्स में आपका 4 है, 9/2 है और आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, इंपॉर्टेंट है। -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं है। चलिए D इज इक्वल टू क्या होता है? T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? -3.2 माइनस -1.2। दिस विल गिव -3.2 प्लस 1.2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। -3.2 में 1.2 ये 0 हो गया पॉइंट, ठीक है। -2 D की वैल्यू क्या आई? -2। अब इसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T4 तक है। T5 बच्चों होता है A प्लस 4D इक्वल A की वैल्यू -1.2 प्लस 4
और डी की वैल्यू है बच्चों -2, तो दिस विल गिव -1.2, और ये 4 - 2 विल बी व्हाट -8, तो ये हो गया -9.2। फिफ्थ टर्म आया जिसको पांचवा पद कहते हैं। अब चाहिए आपको T6 को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d, a की वैल्यू है -1.2 प्लस 5 और d की वैल्यू है -2, तो दिस विल गिव -1.2, ये -10, दिस विल गिव -11.2। अब इसके बाद हमको चाहिए T7 को आप लिख सकते हैं a प्लस 6d, a की वैल्यू है -1.2 प्लस 6 और d की वैल्यू है -2, दिस विल गिव -1.2 -12, अब दिस विल गिव द रिजल्ट -13.2। तो बच्चों जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, तो पहला आप उसके बाद यानी T1, T2, T3, T4, T5 -9.2 -11.2 -13.2। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है बच्चों -10 -6 -2 और 2। पहले चेक करना है कि ये AP है कि नहीं, तो AP को चेक करने के लिए T2 - T1 वही होना चाहिए जो T3 - T2 का रिजल्ट है। तो बच्चों ये T1 है, ये T2 है, T3 है, T4 है, ये T1 T2 T3 T4, T4 टर्म होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो D की वैल्यू होनी चाहिए T2 - T1, तो T2 - T1 कितना -6 और ये -10, दिस विल गिव -6 प्लस 10 = 4। क्लियर? अब चेक कर लीजिए क्या T3 - T2 का भी रिजल्ट वही आ रहा है। T3 - T2 = -2 -6, दिस विल गिव -2 प्लस 6 = also 4। बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है, सो -10 -6 -2 2 बिलोंग्स टू AP, ये आपका AP है। अब राइटर बोल रहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, तो T5 = a प्लस 4d, दिस विल गिव a की वैल्यू -10 प्लस 4, d की वैल्यू आपके पास 4 है, दिस विल गिव -10 प्लस 16 विल बी व्हाट 6। क्लियर? चलिए T6 = a प्लस 5d, दिस विल गिव a -10 प्लस 5 into 4, this will give -10 plus 20, -10 plus 20 will be what 10। उसके बाद है T7 a plus 6d, implies that -10 plus 6 into d की वैल्यू 4 है, this will give -10 plus 6 for the 24, ये आपका 14। तो राइट 3 मोर टर्म्स में 6 है, 10 है एंड 14 है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, टीचर आपको जरूर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू चेक वेदर द गिवन सीरीज बिलोंग्स टू AP और नॉट, ये AP है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो ये जानते ही आपके T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है और ये आपका T4 है। तो चलिए T2 - T1 वही होना चाहिए जो T3 - T2 है। तो T2 कितना है 3 प्लस √2, T1 क्या है आपका 3 है, ये इससे कैंसिल होगा, मिलेगा क्या √2। अगर यही सेम रिजल्ट T3 - T2 से भी आप पा जाएं तो समझ लीजिए कि ये AP है। तो T3 - T2, T3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस T2 क्या है, T2 आपका 3 प्लस √2 है, इम्प्लाइज दैट 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया। बताओ श्यामा, 2√2 माइनस √2 क्या होगा
हाँ √2 होगा, क्लियर है ना। इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे √2 कॉमन ले लीजिए। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, √2 कॉमन, तो व्हाट विल बी रिमाइंडर 2 - 1, 2 - 1 विल बी व्हाट 1, दैट इज √2। अब राइटर कह रहा राइट 3 मोर टर्म से, इसके बाद के चार टर्म के 3 टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म। तो T4 आपके पास मौजूद है, तो T5 निकाल लीजिए। T5 इज इक्वल टू क्या होता है A + 4D, implies that A की वैल्यू 3 प्लस 4 और D की वैल्यू व्हाट, क्लियर। तो अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड √2 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल और इरेशनल विल बी व्हाट, जो इरेशनल ही होगा। तो 3 + 4 √2, ये नेक्स्ट टर्म है किसके बाद, 4 के बाद। अब लाइए T6 यू कैन राइट A + 5D, implies that 3 + 5 √2, this will remain the same, implies that 3 + 5 √2, आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कंफर्म। इसके बाद T7 यू कैन राइट A + 6D, 3 + 6D √2, दिस विल गिव 3 + 6 √2, क्लियर है। 6 पार्ट है बच्चों, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। पहले आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं। AP के लिए आपको ये रूल अपनाना पड़ेगा। ये T1 है, याद रखिएगा, ये T1 है और ये T2 है। T1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। T से टर्म होता है, इसलिए कहा जाता है कि मैथमेटिक्स एंड साइंस मस्ट बी स्टडीड एंड मस्ट बी टॉट इन इंग्लिश, क्योंकि सारी टर्मिनोलॉजी टर्म से T है, ठीक है। तो T1, T2 और ये आपका T3 है और ये आपका T4 है। तो AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, D = T2 - T1। अगर T2 - T1 का सेम रिजल्ट आ जाए और T3 - T2 का भी सेम रिजल्ट आ जाए, तो समझ लेना कि जो गिवन सीरीज है बिलोंग्स टू AP। चलिए T2 कितना है, 0.22 - 0.2, इसको सॉल्व करना है। ऐसे करिएगा 0.22 और 0.2, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 0.02, इसका रिजल्ट क्या मिला, 0.02, क्लियर। आइए T3 - T2 करिए, अगर यही रिजल्ट इससे मिल जा रहा है तो AP है। तो 0.222 माइनस 0.22, क्लियर। यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 0.22 और 2, 0.22, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं, क्लियर। 2 0 0, देखिए क्या मिला, यहाँ पे आप 0.02, यहाँ पे 0.002, तो सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इसलिए ये AP नहीं है, नॉट AP, नॉट AP। जब AP नहीं है तो आप राइट 3 मोर टर्म्स नहीं निकाल सकते। 7th पार्ट है 0 - 4 - 8 - 12, क्लियर। तो चलिए AP चेक करिए, ये T1 है, ये आपका T2 है, T3 है और ये आपका T4 है। तो T2 - T1, तो T2 - 4 है, T1 क्या है, रिजल्ट करना आएगा माइनस T3 - T2 करिए, T3 कितना है -8 और T2 कितना है माइनस, कॉमन डिफरेंस सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो द गिवन सीरीज AP। अब राइट 3 मोर टर्म्स, A + 4D, A 0 है, 4D, D कितना है -4, देखिए -16 आया, कंफर्म। T6
T6 यू कैन राइट ए प्लस, देखिए एपी में आप लोग ये रट लीजिएगा, जहां पे 6 है मान लीजिए एक घटा दीजिएगा, ठीक है। अगर T10 बोले तो ए प्लस 9D लिखिएगा, चूंकि फार्मूला क्या Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन में एक माइनस हो रहा है, तो दिस विल गिव ए की वैल्यू 0, 5, डी की वैल्यू -4, तो ये माइनस आपका 20 आया। T7 इक्वल ए प्लस 7D, दिस विल गिव 0 प्लस 7, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही है, ए प्लस 6D, तो 6 इंटू -4, 0 माइनस 24 विल बी व्हाट, -24। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है आफ्टर -12, -16, -20, -24। क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम नंबर चल रहा है, अच्छा ये बता सकते हैं -1/2 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है कि रेशनल है? रेशनल, कंफर्म है ना? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। देखिए ये इंटीजर आ गया, -1 आपका इंटीजर है, तो यहाँ पे चलिए चेक करिए कि ये AP है कि नहीं। तो AP को चेक करने के लिए कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, D बराबर यही ना फार्मूला है, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू क्या, -1/2 और -1/2, दिस विल गिव -1/2 प्लस 1/2 विल बी व्हाट, 0। क्लियर है? अब T3 माइनस T2 ले लीजिए, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस और -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 विल बी व्हाट, 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये AP है, तो राइट 3 मोर टर्म T1, T2, T3, T4, T5। T5 को आप लिखेंगे A प्लस 4D, इम्प्लाई दैट A की वैल्यू -1/2 और D 4 इंटू 0 विल बी व्हाट, -1/2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। T6 विल गिव द सेम रिजल्ट, A प्लस 5D, इम्प्लाई दैट -1/2 प्लस 5 इंटू 0, it will give the same result, -1/2। The last T7 equal A plus 6D, this will give -1/2 plus 6 into 0, also we get the same result। ये राइट 3 मोड टर्म से हम तीनों है, -1/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है, 1, 3, 9, 27, चेक करिए। 3 - 1 इक्वल टू वाट, 2, 9 - 3 इक्वल टू वाट, 6, नॉट AP। ये क्या है आपका, नॉट AP। तो जब नॉट AP है तो देयर इज नो नीड टू फाइंड राइट 3 मोर टर्म्स, जब वो AP नहीं है तो आप क्या निकालेंगे। अब इसके बाद देखिए 10th जो है, 10th में है A, बोलिए 2A, 3A, 4A। क्लियर? इसको चेक करिए, 2A माइनस A, 2A माइनस A विल बी व्हाट, A, T2 माइनस T1, और 3A माइनस 2A विल बी व्हाट, A। कॉमन डिफरेंस सेम है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है T1, T2, T3, T4, T5, T5 विल बी व्हाट, A प्लस 4D, दिस विल गिव A प्लस 4A इक्वल व्हाट, 5A। क्लियर? T6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5A विल बी व्हाट, 6A। लास्ट है T7 इक्वल टू A प्लस 6D, इम्प्लाई दैट A प्लस 6A इक्वल 7A। A स्क्वायर, A क्यूब, A4। चलिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यही तो D है। A स्क्वायर माइनस A, क्या करेंगे जल्दी बोलिए, कॉमन ले लीजिए, A माइनस 1। क्लियर?
T3 माइनस T2 ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर ए माइनस 1। क्या सेम है? नहीं सेम है, क्योंकि यहाँ पे ए पावर 1 है, यहाँ पे ए पावर 2 है, तो इसलिए द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास है ट्वेल्थ। जल्दी बोलिए। √2 बोलिए भाई। √8 √18 √32। चलिए T2 माइनस T1 तो √8 माइनस √2। क्लियर? √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 माइनस इधर √2 है, 4 √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 √2 माइनस √2। इसका आंसर क्या आ जाएगा? √2। क्लियर? अब आ जाइए √18 माइनस √8। ये T2 माइनस T1 था और ये T3 माइनस T2 है, तो √18 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू, चलिए 9 बाहर निकलेगा, 3 √2 और ये 2 √2 विल बी व्हाट? √2। ये एपी है आपका। क्लियर है? अब हमको राइट 3 मोर टर्म्स, तो T5 विल बी व्हाट? A प्लस 4D इक्वल A √2 है आपका, और 4D क्या है? √2। बोलिए कितना हो जाएगा? √4 √2 5 √2 होगा। अरे भाई √2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो 5 √2। T6 निकालिए, A प्लस 5D √2 प्लस 5 √2, दिस विल गिव 6 √2। क्लियर? T7 इक्वल A प्लस 6D इक्वल √2 प्लस 6 √2 इक्वल वाट? जल्दी बोलिए। 7 √2। क्लियर? बच्चों √3 √6 √9 √12 चेक करिए कि एपी है कि नहीं। ये T1 है, ये T2 है, T3 है, ये T4 है, तो T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो, तो ये √6 माइनस अब इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहीं पे रह जाएगा। चलिए T3 माइनस T3 आपका √9 है और ये आपका √6 है। √9 की वैल्यू है आपको 3, कन्फर्म? 3 माइनस √6, देखिए दोनों टैली कर रहा है, तो ये आपका नॉट एपी, ये एपी नहीं है। इसके बाद है, बोलिए तो क्या है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्लियर? अब T2 माइनस T1 भाई, T2 माइनस T1, तो 3 3 9 है, ये 1 है, इक्वल टू क्या आया? 8 आया, और 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 5 25 और 3 3 9, ये कितना आया? 16 आया। ये आपका क्या है? नॉट एपी। क्लियर है? एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 ये 25। अब आप क्लास 10th में है, इसको मैं क्या सिंप्लीफाई करूं, है कि नहीं? लास्ट पार्ट है बच्चों 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 7 73 है कि 7 के पावर 3 है, अब वो चेक करना पड़ेगा। चलिए T2 माइनस T1,
5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आगे आपका 24 आया। ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 है, और ये आपका 25 है, ये आपका भी रिजल्ट 24 आ गया। क्लियर। अब चेक कर लीजिए, अगर ये 73 है तो 73 माइनस 49 कर लीजिए, 13 में से 9 गए 4, 6 में, सही है 73 है, कन्फर्म। तो ये आपका AP है। जब AP है तो राइट मोर 3 टर्म, तो T5 को तुम लिख सकते हो A प्लस 4D, दिस विल गिव A की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, और D की वैल्यू आपका 24 है, तो 1 प्लस ये आपका 97 है। क्लियर है। और T6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, दिस विल गिव 1 प्लस 5 इंटू 24 विल बी व्हाट 121। क्लियर। लास्ट है T7 इक्वल्स A प्लस 6D, implies that 1 plus 6 into 24 145। क्लियर। ये खत्म हो गया आपका। जाते जाते आपके लिए ठीक है कि आप पढ़ते किस लिए हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेटिंग एजुकेशन। पहले तो जान लीजिए कि द पर्पज ऑफ गेटिंग एजुकेशन इज टू डिफरेंशिएट व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज लीगल, व्हाट इज इलीगल। इस दुनिया में क्या गलत है, क्या सही है, इसी के लिए पढ़ा जाता है। किसी ने कहा था कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत माने सच्चाई, सबक पढ़िए तो इससे सच बोलना सीखिए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, जब सच बोलेंगे तो आप निडर रहेंगे, ठीक है, बोल्ड रहेंगे। अदालत का, पढ़ के आप सही फैसला करने वाले बनिए, गलत फैसला न करिए। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। जब आप पढ़ के अच्छे इंसान बन जाएंगे तो दुनिया वैसे ही आपको क्या नाम प्रधान बनाने के लिए, PM बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए आपको ढूंढे